सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। इसमें बोलता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से आपको कोई नंबर ऑफ टर्म निकालना है और आपको एपी भी गिवन होगी। और एपी देखिए गिवन है यहाँ पर, ठीक है, 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म आपको दी हुई है 253। तो इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं ताकि आप जान जाएं कि जब आप फ्रॉम लास्ट टर्म कोई नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ और इसमें दो फॉर्मूले बताऊंगा मैं, और कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये भी आप अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, जैसे अगर हम एक एपी को डिनोट करते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म A1, देन सेकंड टर्म A2, और उसके बाद इसी तरीके से टर्म बढ़ती जाएंगी। और मान लीजिए चलते चलते आपके पास बहुत सारी टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एम। ठीक है, और एक जनरल टर्म की हम बात करते थे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से। ठीक है, ये इस तरह से कोई जनरल टर्म बीच में आएगी। ठीक, तो फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि अगर आप ये जानते हैं इफ m इज नॉन, यानी आपको ये पता है कि आपके पास उस एपी में कितनी टर्म है ना, एंड लास्ट टर्म लास्ट टर्म इज नॉट नोन, और लास्ट टर्म आपको पता नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता नहीं, यानी m तो आप जानते हो लेकिन am आप नहीं जानते, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहां देखें ध्यान से तो आपकी लास्ट टर्म क्या है, am। तो इससे पहले सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी am-1। ठीक है जी, उससे पहले की टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी am-2। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो लास्ट टर्म है ना, या एंड टर्म जो कितनी है वो आपकी am है, वो आप नहीं जानते मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं, अगर मैं चाहूंगी तो फर्स्ट टर्म ही हो गई आपकी। तो सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म मुझे मालूम करनी है फ्रॉम एंड, आखिरी से सेकंड टर्म निकालनी है, तो आप देख सकते हो यहां पर क्या लिखिए am-1। ठीक है, ये मैंने लिखा है सबस्क्रिप्ट में। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता am, मैं चाहे तो इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ 2-1, तब भी वही मतलब होगा। लेकिन यहाँ 2 जो आया है वो सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है, तो इजीली समझ में आती है बात। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा बाद में, तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड भी लिख सकता हूं मैं। तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये ऊपर एपी में आप देखेंगे जो मैंने इसको ब्रैकेट में किया है, तो ये इसकी वैल्यू है, दैट इज am-2। इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, देखिए इसी पैटर्न में am-3-1। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ऐसे करते करते कि अगर आप nth टर्म लिखना चाहते हैं फ्रॉम एंड, है ना, फ्रॉम एंड लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा am-n-1। ठीक है, जो भी आप यहाँ नंबर ले रहे हैं उसमें से एक माइनस कर दें। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपके पास a, ये सबस्क्रिप्ट में चल रहा है m-n+1। अब अगर आप जनरल फॉर्मूला लगाते हैं इसका, ठीक है, जैसे an का हम लगाते थे उसी तरह से इसको खोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद n-1 करते थे, तो यहाँ n नहीं है, n की जगह क्या है आपके पास m-n+1, और उसमें करते थे -1, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका d है। करेक्ट, तो ये जो आपका 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका फॉर्मूला आ जाएगा इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। अगर आप एंड से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आ गया आपके पास a+m-n/t। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस फॉर्मूले का यूज आप कब करेंगे, जब आपको m मालूम हो। देखिए इस फॉर्मूले में m दिया हुआ है, ठीक है, और वहां से आप कौन सी टर्म निकालना चाह रहे हैं वो n है, और a और d आपको AP से मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएटली आप यूज कर पाएंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे तरीके का अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला और बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अब हमारी AP यही है A1, देन A2, देन A3, और डैश 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 कोई जनरल टर्म बीच में आई an। ठीक है, इस तरह से आपकी लास्ट टर्म, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m है। ठीक है, अब इस सेकंड केस में अगर आपको am यानी जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू मालूम है ना, अगर ये वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये क्या वैल्यू है, इज नॉट नोन। अब आपको m नहीं मालूम, उल्टा हो गया, ये आपको मालूम नहीं है कि कौन सी टर्म है ये, है ना, 10 टर्म है, 50 टर्म है, कितनी टर्म है नहीं मालूम, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक, अब ये हमारे लिए, क्योंकि एंड से देख रहे हैं, तो अब हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं हमारी जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अगर हम माने, फर्स्ट, इसको इस तरह से देखें आप, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड से देखें, यानी
एंड को फर्स्ट टर्म मान लें, तो अब हमारी ए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ए एम, और इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप ध्यान से जरा सोचिएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 लिखते हैं। लेकिन अगर हम अब एंड से देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम बड़े में से छोटा नहीं माइनस करेंगे, अब हम छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस d है वो क्या हो जाएगा, वो पहले a2 माइनस a1 करते थे, तो अब हम a1 माइनस a2 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस डी। तो ये इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है, इसको डी नहीं लिखते, जो हमारा डी था वो वही था जो नॉर्मली हमारा होता है डी, लेकिन उल्टा सोचने पर वो माइनस साइन देगा हमें। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी और हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है nth टर्म फ्रॉम एंड। हमने उसको ऐसे ही सोचा जैसे हम फॉर्मूला बनाते थे बिगिनिंग से। तो फर्स्ट nth टर्म क्या हो जाएगी इस केस में, तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म दैट इज ए, है ना, और ए फर्स्ट टर्म हमारी इस टाइम क्या है, ए एम ही है, और प्लस क्योंकि हम अब निकाल रहे हैं nth टर्म तो n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस अब हमारा क्या है, माइनस डी। ठीक है, तो ए एम हमारा क्या है, इज लास्ट टर्म। ठीक है, और ये माइनस डी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस वन डी। ठीक है, तो ये देखिए एक फॉर्मूला और आ जाएगा, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। तो ये अलग तरीके का फॉर्मूला है, जब आपको लास्ट टर्म दी हो तब आप यूज करेंगे। यहां पर m देखिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है, l आपको मालूम होना चाहिए, और कौन सी टर्म आप निकाल रहे हैं वो n है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। d आपको पता चल जाएगा तो ये एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। आई होप ये दोनों आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, देखिए क्वेश्चन। अब आप देखें यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ए एम। ठीक है, ए एम आपको दिया हुआ है, कौन सी टर्म है ये आपको मालूम नहीं, यानी m आपको नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, तो फॉर्मूला आएगा nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, वो हो जाएगा आपका l माइनस n माइनस वन डी। बस ये वैल्यू आपको मालूम ही है। लास्ट टर्म हमारी क्या है, 253 माइनस कौन सी टर्म आप निकाल रहे हो, 20th टर्म, तो n यहाँ पर 20 हो गया, तो 20 माइनस वन, एंड d आपका देखिए यहाँ कितना हो रहा है, आप यहाँ निकाल सकते हैं इस एपी से, तो 8 माइनस थ्री वो है आपका 5। बस कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से अब हो जाएगा, 253 और ये माइनस 19 इंटू 5, दिस इक्वल टू 253 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो 5 आ गया, और यहाँ 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 95। तो इसमें से आप माइनस कर लें, तो 253 माइनस 95, तो 13 हो गया, 13 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 8, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये 1 हो जाएगा, दैट इज 158। तो एंड से 20th टर्म कितनी होगी, 158 होगी वैल्यू उसकी।